ये वही मीडिया है जो हमारे साथियों के द्वारा, बहुजन समाज के द्वारा गोदी मीडिया की उनको उपाधि दी गई है। ये गोदी मीडिया भारत सरकार की नाकामी को छुपा रही है। राष्ट्र कभी भी समता समानता का पक्षधर नहीं हो सकता। 24 में बहुजनों की राज होगी। कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो पूरे भारत में घूमकर उन वंचित शोषित समाज की आवाज बनते हैं, महिलाओं की आवाज बनते हैं, पहलवानों की आवाज बनते हैं, किसानों की आवाज बनते हैं, मुसलमानों की आवाज बनते हैं, जो इस देश में पीड़ित है उन सभी की आवाज बनते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं उन पे जानलेवा हमला होती है। ये हमला जो है बड़े भाई चंद्रशेखर पे नहीं है, ये हर वंचित शोषित समाज पे है जिनके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तो उनको तो सबसे पहले इंसाफ मिले, उनको सिक्योरिटी मिले। और बड़ी बात है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके एक कहानी सुनाई कि ये लोग कहीं भाई साहब को देख लिए, वहीं पे सडनली ये जो है उनके गाड़ी में बंदूक भी आ जाती है, उनके पास गाड़ी भी आ जाती है, वो प्लान भी बना लेते हैं, फिर वो जगह भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे इन पे हमला करनी है। और इस बात को प्रदेश पुलिस बताते हुए अपने आप को एकदम जो है ये दिखा रही थी कि हमने अपना काम कर दिया। लेकिन हमारी सवाल ये है कि क्या उन बच्चों के पास हथियार कहाँ से आए? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है कि लोग खुलेआम लेके सड़कों पे बंदूक घूम रहे हैं? क्या उन बच्चों के पास, जिनके पास खाने को नहीं है, उनके पास गाड़ियां कहाँ से आ रही है? वो बच्चे जो अभी ये अच्छे और बुरे का समझ नहीं है, वो ये कैसे समझ रहे हैं कि इतने बड़े नेता पे हम हमला कर दें? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़े व्यक्तियों का हाथ है। भाई साहब, आप बिहार से आते हैं? जी बिल्कुल। बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार गया जिला आजाद समाज पार्टी का हम गया जिला अध्यक्ष है। बागेश्वर धाम है और अलग अलग लोग हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं गोलियां चलती है? देखिए, ये वो समाज है जो कई हजार वर्षों से उनकी गुलामी करती आई है। अब ये समाज जो है संविधान की बदौलत, हमारे कई महापुरुषों की संघर्ष और उनकी कुर्बानियों की बदौलत, बाबा साहब के संघर्ष और कुर्बानियों की बदौलत, संविधान की बदौलत ये समाज मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सीखने लगी है। तो ये उनके लिए सोचनीय बात हो गई कि ये कैसे करने लगे ये लोग। हिंदू राष्ट्र से सहमत है नहीं? बिल्कुल नहीं सहमत। क्यों नहीं? हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो गुरु हैं, भारत का संविधान रचयिता ही ये बात को वो क्लियर किए हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित होना इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हिंदू राष्ट्र कभी भी समता समानता का पक्षधर नहीं हो सकता है। इसकी नींव जो है असमानता पे टिकी हुई है, इसकी नींव जो है भेदभाव छुआछूत पे टिकी हुई है। इसलिए इस देश को कभी भी हिंदू राष्ट्र मत बनने दें। कहाँ छुआछूत है? आप देखिए, पाकिस्तान की महिला इसी दिल्ली के सटे गांव में आ जाती है और वो स्वतंत्र है, खुश है, मीडिया पूरी उनके बारे में बता रही है, और आप कह रहे हैं कि छुआछूत होता है। मीडिया जो है, मुसलमान है वो भी। मीडिया जो है भारत सरकार की नाकामी को छुपा रही है। आपको भी पता होगी, ये वही मीडिया है जो हमारे साथियों के द्वारा, बहुजन समाज के द्वारा गोदी मीडिया की उनको उपाधि दी गई है। ये गोदी मीडिया भारत सरकार की नाकामी को छुपा रही है। एक महिला, एक आम महिला जो है पाकिस्तान से भारत आ जाती है, इसमें क्या उनकी नाकामी नहीं है? ऐसे ही पुलवामा हमला तो हुई, अगर एक महिला आ सकती है तो आतंकवादी क्यों नहीं आ सकता है? ये इंटेलिजेंट की हमारी कमी है। ये सीबीआई और आईबी पे ये सवालात खड़े हो जाते हैं कि आपके देश में एक महिला कैसे घुस गई। ये खुशी की बात नहीं, हमारे लिए दुख और शर्म की बात है। इस देश के लिए शर्म की बात है कि एक महिला 4 बच्चों के साथ घुस जाती है। बीजेपी कहती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि मणिपुर में जो है कि बहुत शर्मनाक घटना घटी है। 2 दिन से वो घटना ट्रेंड कर रही है। अभी तक उनके ऊपर सही से FIR नहीं किए गए थे। आनंद फानन में FIR होते हैं, 4 लोग गिरफ्तार होते हैं। अभी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। देखिए, बीजेपी ने और खास करके नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था इस देश के वासियों से कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये नहीं कहा कि बेटी को बचाना किससे है, तो बेटी को बचाना है आपको भाजपाओं से, बेटी को बचाना है आपको मनुवादियों से, बेटी को बचाना है आपको उन समांतवादियों से। तो नरेंद्र मोदी और भाजपा तो क्लियर कर दिया आपको, ये तो साफ तौर पे आपको कहा
कि आप स्वयं अपनी बेटी को पढ़ाएं और स्वयं अपनी बेटी की रक्षा करें, सुरक्षा करें। आप जो जिक्र कर रहे हैं ये सिर्फ मणिपुर की घटना नहीं है, पूरे भारत में लगातार हमारे माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होती है, लगातार जो है उनके ऊपर शोषण, अन्याय, अत्याचार होती है, ये लगातार हो रही है। कुछ चीजें जो है सामने उभर कर आती है जिसके ऊपर आप सभी मीडिया के और अन्य साथी जो है उस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो हाईलाइट हो जाती है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार होती है, ऐसे घटना हो रही है। 24 में क्या होगा फिर? 24 में बहुजनों की राज होगी, 24 में बहुजनों की राज होगी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उसका प्रधानमंत्री होंगे।